संबुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। बोधिसत्व करुणा के सागर विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा सत सत नमन। भूतकाल में हुए सभी बुद्ध अहरंत को मेरा कोटि कोटि नमन तथा भविष्य में भी आने वाले सभी अरहंत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन तथा उपस्थित भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन और उपस्थित उपासक उपासिका को जय भीम नमो बुद्धाय। आज का मेरा विषय है संघमित्रा का बौद्ध गया से अनुराधापुरम तक आने का और धर्म प्रचार करने का अद्वितीय उनका कार्य। भिक्षु ने संघमित्रा का श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और स्थापना में योगदान अद्वितीय और ऐतिहासिक है। वे सम्राट अशोक की पुत्री और भिक्षु महेंद्रा की बहन थी। जब भिक्षु महेंद्रा ने श्रीलंका के राजा देवानंपिय तीसरे को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया तो वहाँ की महिलाओं को विशेषकर रानी अनुला और उनकी सहेलियों ने भी धम्म में दीक्षा लेने की इच्छा जताई। उस समय के नियमों के अनुसार केवल भिक्षुनी ही महिलाओं को दीक्षा या प्रवर्जा दे सकती थी। इस कारण सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। श्रीलंका में उनके मुख्य योगदानों को निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से हम समझ सकते हैं। भिक्षुनी संघ को ऑर्डर ऑफ नन की स्थापना संघमित्रा का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने श्रीलंका में भिक्षुनी संघ को निर्मित किया, स्थापना की। उन्होंने रानी अनुला को उनके साथ आई सैकड़ों महिलाओं को बौद्ध भिक्षुनी के रूप में दीक्षित किया। यह भारत से बाहर किसी भी देश में भिक्षुनी संघ की पहली स्थापना थी, जिससे समाज की महिलाओं को धार्मिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। यह सबसे बड़ी बात है। पवित्र बोधि वृक्ष का आगमन। संघमित्रा अपने साथ भारत से उस मूल बोधि वृक्ष जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध एनलाइटन हुए थे वहाँ की शाखा लेकर राजधानी अनुराधापुर में पहुँची, जिसके नीचे बैठकर कभी भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस शाखा को अनुराधापुरम में महामेघवन बगीचे में रोपा गया। आज इसे जयाश्री महाबोधि के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया का सबसे पुराना मानव रोपित वृक्ष माना जाता है, जिसका लिखित इतिहास उपलब्ध है। यह वृक्ष श्रीलंका के बौद्धों के लिए अटूट श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सामाजिक संस्कृति क्रांति संघमित्रा के द्वारा संघमित्रा के श्रीलंका आगमन से वहाँ के समाज में गहरा सांस्कृतिक बदलाव आया। इनके साथ भारत से विभिन्न शिल्प कलाओं, वास्तुकला उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ श्रीलंका आए थे। इससे श्रीलंका में कला, मूर्तिकला और लेखन कला का तेजी से विकास हुआ। धम्म की स्थापित और साहित्य और शिक्षा। संघमित्रा ने श्रीलंका की महिलाओं को बौद्ध दर्शन, विनय, नियम और धम्म की शिक्षा दी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया। जहाँ धम्मों को केवल राजाओं तक सीमित न रखकर अन्य जन तक, विशेषकर परिवारों के भीतर तक पहुँचाया। उनके इस प्रयास के कारण ही बौद्ध धर्म श्रीलंका की सांस्कृतिक और जड़ों में और गहरा है। भिक्षुनी निष्कर्ष और विरासत। भिक्षुनी संघमित्रा ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक श्रीलंका में ही रहकर धर्म की सेवा की। लगभग 79 वर्ष की आयु में अनुराधापुरम में ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। राजा उदय ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। आज भी श्रीलंका में हर साल दिसंबर के महीने में पूर्णिमा के दिन उद्दू पोया उत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन भिक्षुनी संघमित्रा के श्रीलंका आगमन और उनके द्वारा बोधि वृक्ष लाए जाने की याद में समर्पित है। उनका योगदान केवल धार्मिक प्रचार का नहीं था, बल्कि श्रीलंका की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देने वाली महानायिका के रूप में था। धन्यवाद।